चलिए, हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना टारगेट उत्तर प्रदेश पीसीएस जो हमारा चल रहा है एंड जिसमें बेसिकली हम यूपी जीके पर फोकस कर रहे हैं। तो आज मैं बेसिकली आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट मेजर डैम्स जो यूपी में हमें मिलते हैं, एक तो वो डिस्कस करूँगी एंड उसके बाद कुछ एमसीक्यूज होंगे जो आज के डिस्कशन पर भी बेस्ड होंगे और जो प्रीवियस हमने जितना भी डिस्कशन किया है उस पर भी बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द मेजर डैम्स। तो इम्पॉर्टेंट डैम्स ऑफ उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्विक रिवीजन के लिए आपके सामने एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर रखा हुआ है। एक साइड में आपका नेम ऑफ डैम है, रिवर है, सिटी है एंड थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रामगंगा डैम की तो ऑफकोर्स रामगंगा नाम से ही पता चल रहा है किस पर होगा, रामगंगा नदी पर होगा। रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और कौन सी सिटी में ये आपका लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इन धामपुर बिजनौर। देन हाइट की अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट डैम है यूपी का जो बिल्ट कब हुआ था, 1978 में ये बना था, यानी इंडिपेंडेंस के बाद बना है और हाईएस्ट डैम है यूपी का। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप याद रखेंगे। हाइट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी नदी पर है, रामगंगा, ध्यान रहेगा। शहर या किस सिटी के अंदर है वो ध्यान रखना है, तो धामपुर बिजनौर में है ये। दूसरा बात करते हैं रिहंद डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ नंबर ऑफ टाइम्स ये आपका पूछा गया है। इसका एक और नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम एंड गोविंद बल्लभ पंत सागर जो थे वो यूपी के पहले आपके चीफ मिनिस्टर अगर हम कहें तो वो भी रहे हैं आपके। एंड ये रिहंद रिवर पर बना हुआ है एंड रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे सोन की ट्रिब्यूटरी है रिवर और रिहंद। एंड किस शहर में है, तो ये पड़ेगा आपका सोनभद्र का इलाका। मैंने आपको दिखाया था सोनभद्र का इलाका जहाँ पे कैमूर श्रेणियां पड़ती हैं, वहां पे पड़ेगा आपका रिहंद डैम। एंड अगर इसकी बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट इसका फीचर अगर मैं देखूं तो सेकेंड लार्जेस्ट डैम है उत्तर प्रदेश का, सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट डैम है उत्तर प्रदेश का। एंड कौन सी लेक है यहाँ पर, एक गोविंद बल्लभ पंत लेक भी है। ये लेक बहुत बड़ी है, एक्चुअली लेक सबसे ज्यादा बड़ी है ये आपकी, लेकिन ये डैम की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रामगंगा एक देखा हमने, दूसरा है रामगंगा काठी डैम। ये भी आपका रामगंगा नदी पर ही है। ये भी कहाँ पड़ेगा, तो बिजनौर पे पड़ेगा। ये भी कब बिल्ट हुआ था, तो 1978 में बिल्ट हुआ था, बस इतना ध्यान रखें। काठी भी आपका रामगंगा काठी भी कहाँ पे पड़ेगा, तो रामगंगा नदी पे पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट माता टीला डैम, कई बार पूछा गया है। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज रानी लक्ष्मीबाई डैम और ये कहाँ है आपका बेतवा नदी पर है। और इलाका कौन सा पड़ेगा, तो ललितपुर का इलाका। जल्दी से बताइए ललितपुर कौन से स्टेट के साथ में बॉर्डर लगाता है, यूपी का डिस्ट्रिक्ट ललितपुर कौन से राज्य के साथ में बॉर्डर लगाता है, जल्दी बताओ। हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। माता टीला डैम, रानी लक्ष्मीबाई डैम भी बोलते हैं, कौन सी नदी पर है, बेतवा। बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है भाई, जल्दी से ये भी बताएंगे कि बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है और ललितपुर में ये आपका लोकेटेड है। नेक्स्ट सरयू डैम किस पर होगा, सरयू नदी पर होगा, जगह कौन सी पड़ेगी, बहराइच। देन राजघाट डैम, ये भी आपका बेतवा पर है। ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन से डैम बेतवा पर हैं, कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखें माता टीला डैम इज ऑन बेतवा रिवर, राजघाट डैम इज ऑल्सो ऑन बेतवा रिवर एंड दोनों ही कहाँ पड़ेंगे, ललितपुर में पड़ेंगे। साथ के साथ जब आप वीडियो देखते हैं ना तो आप साथ साथ कमेंट में आंसर भी करते जाया करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सागर डैम। सागर डैम आपका पड़ेगा सोन रिवर पर पड़ेगा एंड सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी है ये मुझे बताओ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन। मैं रिवाइज कराती जा रही हूँ यहाँ से आपके जो फैक्ट्स हैं। ठीक, कहाँ पड़ता है, तो शहडोल एमपी मध्य प्रदेश, शहडोल में पड़ेगा आपका सागर डैम। सोन नदी पर है, शहडोल एमपी में। अब यूपी में क्यों पड़ रहे हैं, बिकॉज पानी हमें वहां से मिलता है, वहां से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अर्जुन डैम, कहाँ पे पड़ेगा, अर्जुन नदी पर पड़ेगा, कहाँ, महोबा हमीरपुर। देन पथराई डैम, इट इज ऑन पथराई रिवर एंड ये कहाँ पर है, झांसी में है। देन महोदा डैम, ये पड़ेगा आपका बिरमा। बिरमा एक छोटी सी नदी है बिरमा, हमीरपुर में पड़ता है आपका बिरमा नदी और वहां पे पड़ता है महोदा डैम। देन मूसा कहंड, ये भी आपका एक रिवर है। कर्मनासा किसकी ट्रिब्यूटरी है, कर्मनासा बताओ जल्दी से, और कहाँ पड़ेगा, चंदौली में पड़ेगा।
नेक्स्ट एक और डैम आ गया परीक्षा डैम, ये भी किस पर है, बेतवा नदी पर। तो बेतवा पर 3 डैम बता दिए हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। माता टीला, देन उसके बाद एक हमने देखा था, अभी देखा था जस्ट, एक हमने देखा राजघाट डैम, एंड थर्ड इज योर परीक्षा डैम। ये किस पर है, बेतवा पर है। कहाँ पढ़ेंगे, ललितपुर में पढ़ेंगे, याद रखेंगे। कन्हर डैम, इट इज ऑन कन्हर रिवर, एंड ये कहाँ पे पड़ेगा, दूंधी, सोनभद्र। कहाँ, सोनभद्र। अभी कंस्ट्रक्शन इस पे चल रहा है एक्चुअली। मेजा डैम, ये आपका बेलन नदी है, बेलन नदी, बेलन घाटी बहुत सुनी होगी, मेसोलिथिक कल्चर के लिए, मेसोलिथिक एज के लिए, आपकी जो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का समय है, बेलन घाटी उसके लिए यूपी की बहुत फेमस है। कई सारी साइट्स वहां पर हमें मिली हैं। ये कहाँ पड़ेगा, मिर्जापुर में। इस पर भी अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देन बाणसागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डैम, कई बार पूछा गया है। बाणसागर कहाँ पे है, सोन नदी पर है। ऐसे याद रखेंगे, जब बाण मारते हैं समुद्र में तो क्या निकलता है, सोना निकलता है। तो बाणसागर, बाण यानी तीर होता है, तो तीर जब मारते हैं, बाण जब मारते हैं किसमें, समुद्र में, तो सोना निकलता है। बिकॉज बहुत सारे हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे समुद्र हमें क्या देता है, बहुत सारी प्रीशियस थिंग्स देता है। ऐसे कुछ छोटा सा है, याद रख पाए तो रख लें। एंड एक और ध्यान रखेंगे, सागर डैम भी आपका सोन पर है और बाणसागर भी सोन पर है। देन है आपका जिगरो डैम, इट इज ऑन जिगरो रिवर, आपका मिर्जापुर में पड़ता है। एंड ये फर्स्ट डैम है यूपी का, याद रखिएगा। व्हाट इज द फर्स्ट डैम ऑफ यूपी का नाम है जिगरो डैम। कहाँ पड़ेगा, जिगरो नदी पर पड़ेगा। शहर कौन सा है, तो मिर्जापुर शहर है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर, जो प्रीवियस 2 क्लासेस हुई हैं उन पर बेस्ड होंगे, और कुछ जो आज मैंने डिस्कस किया है थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चंस उस पर होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर करेंगे मुझे। अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विच स्टेट बॉर्डर्स विथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगाता है। ए मेरठ, बी सोनभद्र, सी सहारनपुर, डी मुजफ्फरनगर। चलिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल, सोनभद्र इज द सॉरी सहारनपुर इज द राइट आंसर। यहाँ इस तरीके की टिप है आपकी सोनभद्र की, ये है आपका, सॉरी सोनभद्र बार बार बोल रही हूँ, सहारनपुर। यहाँ पे आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश, बहुत छोटी सी। यहाँ पे आपका पड़ता है हरियाणा, और ये रहा आपका उत्तराखंड। तो दिस इज उत्तराखंड, दिस इज हिमाचल प्रदेश, एंड यहाँ पे आपका पड़ता है हरियाणा, और ये क्या है आपका सहारनपुर। तो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र इज टच्ड विथ, सोनभद्र जो जिला है ये कितने राज्यों से बॉर्डर लगाता है। 2 राज्यों से, ए ऑप्शन कह रहा है, 3 राज्यों से, दूसरा ऑप्शन है, 4 राज्यों से या 4 राज्यों से, या 5 स्टेट से। किन से बॉर्डर, कितने स्टेट से बॉर्डर लगाता है सोनभद्र। यस, एब्सोल्युटली राइट, द सी इज द राइट आंसर। 4 स्टेट से बॉर्डर लगाता है। कौन कौन से स्टेट्स हैं, एक है आपका एमपी, जस्ट अ सेकेंड, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है। एंड सोनभद्र के बारे में एक और चीज याद रखेंगे, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है या सदर्न मोस्ट पॉइंट है यूपी का। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच डू नॉट शेयर बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश, यूपी के साथ में इनमें से कौन सा राज्य बॉर्डर शेयर नहीं करता। राजस्थान करता है, हरियाणा करता है, पंजाब नहीं करता, तो पंजाब विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगेन सी इज द राइट आंसर। कौन नहीं शेयर करता, तो पंजाब नहीं शेयर करता। कितने राज्य शेयर करते हैं, तो 8 राज्य शेयर करते हैं। एक यूनियन टेरिटरी है जो शेयर करती है, एक इंटरनेशनल या आप कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय देश है, या इंटरनेशनल या कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करती है उत्तर प्रदेश के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच डू नॉट शेयर एनी इंटरनेशनल बॉर्डर, चारों में से कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं शेयर करता। बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बस्ती। बहुत आसानी से आंसर दे लेंगे अगर ट्रिक याद होगी। बस्ती इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था महाराज कौन है, तो सिद्धार्थ हैं। उनके यहाँ रामचंद्र जी का जन्म होता है। तब किस चीज की क्या बहता है, भाई बहती है खीर। खीर का कलर कैसा होता है, तो खीर का कलर पीला होता है। ठीक है, तो आपकी ये हो गई महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, एंड देन आपका बलरामपुर, देन उसके बाद बहराइच, देन लखीमपुर खीरी, और उसके बाद पीलीभीत, और एक और ध्यान रखेंगे श्रावस्ती। राम कहाँ के राजा थे या कहाँ उनका जन्म होता है, तो श्रावस्ती में उनका जन्म होता है। ठीक है, तो 7 थे जो नेपाल से बॉर्डर लगा रहे थे। अब नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश, कितने राज्य हैं यूपी के साथ में जो बॉर्डर लगाते हैं भारत के। बहुत ही आसान सा सवाल है, 8।
8 आपके स्टेट्स हैं जो बॉर्डर लगाते हैं यूपी के, किसके साथ में बॉर्डर लगाते हैं? तो बॉर्डर लगाते हैं अदर स्टेट्स के साथ में। यूपी 8 अदर स्टेट्स के साथ में बॉर्डर लगाती है और एक यूनियन टेरिटरी के साथ में बॉर्डर लगाती है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अभी बताया मैंने जस्ट आपको, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम कौन सी इज लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम? सोनभद्र में। सोनभद्र बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, कई बार सोनभद्र पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन बन ही गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम है कौन सी नदी पर, ये आप बताओ कमेंट सेक्शन में, अभी जस्ट मैंने बताया है। नाउ मताटीला डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में है मताटीला डैम? तो उत्तर प्रदेश में है। नदी का नाम बात करेंगे तो बेतवा नदी पर, और बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बेनिफिशियरी स्टेट ऑफ अर्जुना प्रोजेक्ट इज, यानी अर्जुन प्रोजेक्ट से कौन सा स्टेट यहाँ पर नहीं होगा, बेसिकली सिटी हो सकती है यहाँ पर। कौन सी सिटी है जो अर्जुन प्रोजेक्ट से आपकी फायदा कर रही है या बेनिफिट ले रही है अर्जुन प्रोजेक्ट से? अर्जुन नदी पर बना हुआ है अर्जुन डैम, कौन सा जगह है? तो इट इज हमीरपुर। हमीरपुर, ध्यान रखेंगे हमीरपुर। ठीक, नेक्स्ट। रानी लक्ष्मीबाई डैम इसका एक और नाम है, जल्दी से बताएं इसका क्या एक और नाम है और ये कौन सी नदी पर है? रानी लक्ष्मीबाई डैम कौन सी नदी पर है, जल्दी बताएंगे। ए बिल्कुल सही, बेतवा पर है। बेतवा पर हमने 3 डैम देखे हैं, एक राजघाट डैम देखा है, एक हमने देखा है आपका माताटीला डैम जिसे रानी लक्ष्मीबाई डैम भी कहते हैं, और ये बेतवा पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। माताटीला प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, पूछ ही लिया गया माताटीला प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है? तो बिल्कुल सही आंसर है बेतवा नदी पर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, यूपी स्पेशल के, बस हमें बार बार उनको रिवाइज करना होता है और ठीक से उनको याद रखना होता है, बिकॉज फैक्चुअल होते हैं तो भूलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक, चलिए आज इतना ही रखेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, ये आंसर्स हैं एंड मैं PDF भी आपकी टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो लोग भी नए हैं, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और बने रहेंगे सिविल एकेडमी के साथ। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी देर मत करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।